सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ साइंस के हाई वेटेज चैप्टर के बारे में। अब देखो, बहुत सारे बच्चे का ऐसा डाउट है, कुछ बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया है कि मैम मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है, अब बहुत ही कम टाइम बच गया है, तो आप कुछ ऐसा टिप्स दो जिससे मुझे क्या हो, मैं पास कर जाऊँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे आप लोगों को टारगेट करना है। अगर आपका कोई भी वीक एरिया है, जैसे लाइक आपका बायो हो गया वीक एरिया, या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो गया वीक एरिया, तो आपको कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे आप लोग को पढ़ना है, सो डैट आप लोग जो नंबर चाहते हो वो आप स्कोर कर सको। ओके, तो ये रहा आपका चैप्टर वाइज वेटेज। ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे, ये रहा आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। ठीक है, हर एक चैप्टर मैंने लिया है, बायो का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। अब मैं बताऊंगी आपको हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, ये आपका हो गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपका कितना टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट हो गया आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब सेकेंड हो गया आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, इससे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ओके, अब देखो, अगर आपका जैसे होता है कि केमिस्ट्री बहुत बार बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं आता है और आपको लगता है कि आपको क्या करना है, बस पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें टारगेट करना है मेटल एंड नॉन मेटल, या आपको टारगेट करना है, क्योंकि देखो इसमें क्या, इसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 9 या 10 मार्क्स तो इसमें मिल जाएंगे अगर आप मेटल और नॉन मेटल को टारगेट करते हो तो। फिर सेकंड आ जाता है, अब देखो सेकंड हाई वेटेज पे मैं जाऊँ तो आपका क्या आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, ये हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और हो गया आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप मेटल एंड नॉन मेटल्स आप ये तो टारगेट करोगे ही, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स मिलेगा। और सेकंड आप या तो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप टारगेट करो, या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि इस दोनों में ही आपको 6 to 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, ये टोटल 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री टोटल 25 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको क्या टारगेट करना है, हाई वेटेज चैप्टर, जिसमें से आ जाएगा आपका मेटल और नॉन मेटल हो गया, एंड सेकंड आप इस दोनों में से कोई भी चैप्टर आप लोग कर सकते हो। फिर आता है सेकंड, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। अब देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आपको फर्स्ट आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर सेकंड आ गया ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज कितने 2 या 3 मार्क्स के, ये भी पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये कितने 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर आपका आ गया लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर मैं वेटेज वाइज चलूँ तो हाई वेटेज किसका हो जाएगा, हाई वेटेज हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर, जो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, फिर सेकंड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको किसे टारगेट करना है, आपको टारगेट करना है ये फर्स्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर टारगेट करना है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको टारगेट करना है। ओके, तो देखो जो भी हाई वेटेज चैप्टर, आपको सबसे पहले वो चैप्टर का रिवीजन करना है, या आप अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका, और ये भी कितने मार्क्स का, ये भी टोटल 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड बायोलॉजी। ठीक है, देखो इसमें क्या बोलते हैं बायो में, फर्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस, जो कितनी मार्क्स का होता है, जो 9 मार्क्स का होता है, तो ये भी हाई वेटेज हो गया आपका। फिर सेकंड आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये कितने मार्क्स का होता है, ये होता है 6 मार्क्स का। फिर आता है आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये कितने मार्क्स का होता है, ये भी 3 मार्क्स का होता है। फिर आता है आपका हेरिडिटी, ये 7 मार्क्स का होता है। फिर आर इन्वायरमेंट, ये 5 मार्क्स का आता है। तो आपको इसमें कौन सा टारगेट करना है, आपको टारगेट करना है लाइफ प्रोसेस, जो 9 मार्क्स का है। फिर इसमें क्या, इसमें देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर आपका हेरिडिटी हो गया, ये 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, तो ये सब रहा आपका हाई वेटेज चैप्टर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है कि मुझे बायो पार्ट नहीं समझ आ रहा, या मुझे फिजिक्स पार्ट नहीं समझ आ रहा, या केमिस्ट्री पार्ट नहीं समझ आ रहा, तो आपको क्या करना, ओवरऑल ऐसे स्ट्रैटेजी बनाना है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हो। ओके, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर पे आप लोग को जाना है। जैसे कि हाई वेटेज चैप्टर आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर ले, तो पहले केमिस्ट्री में क्या करो, केमिस्ट्री में पहले मेटल एंड नॉन मेटल पे जाओ, ये रिवीजन करो। देन अगर फिजिक्स में जाना तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर आता है आप लोग का बायो, बायो में क्या करना है, बायो में आप लोग को लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, देखो ये सब कितने हाई वेटेज है। उसके बाद फिर इसमें आपको सेकंड हाई वेटेज चैप्टर पे जाना है, तो आप लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये पढ़ सकते हो, या पढ़ सकते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर अच्छे से रिवीजन करना है, या अच्छे से समझना है, या लर्न करना है। और साइंस में क्या होता है, साइंस में अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हो टॉपिक, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ओके,
ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बस इंग्लिश सही होनी चाहिए, आप लोग खुद से क्या कर सकते हो, बना के लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं करना कि अपने मन से कुछ भी लिख रहे हो, साइंस है ये, कोई आर्ट्स नहीं है जो आप लोग स्टोरी बना के लिख दोगे। आप लोग को क्या करना है, एक प्रॉपर वे में, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसे प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर वे में आप लोग को लिखना है। तो ये रहा आप लोग का हाई वेटेज चैप्टर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट में साइड हट जाती हूँ, ओके। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या कुछ भी फीडबैक है तो वो भी आप लोग दे सकते हो। जैसे कुछ बच्चे ने अभी मुझसे पूछा था कि मैम मुझे इसमें प्रॉब्लम है, सो डैट मैंने इस पर वीडियो बनाया, तो मुझे लगा कि हाँ उसे हेल्प की ज़रूरत है, सो डैट मैं रेडी रहती हूँ। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो, हेल्प कुछ भी ज़रूरत हो, अगर ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, चाहे वो साइंस हो गया या मैथ्स हो गया या अदर सब्जेक्ट में भी कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।